ट्रंप सरकार दूसरी बार, डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमेरिका के सदर बन गए। ट्रंप 270 का गोल्डन नंबर हासिल करने में कामयाब। 538 में से 277 इलेक्टोरल वोट लेकर ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब। अमेरिकी अवाम ने फैसला सुना दिया, सदात इंतखाब में कामला हैरिस को शिकस्त। 226 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। डोनाल्ड ट्रंप ने रियासत एरिजोना, टेक्सास, नेब्रास्का, लुइसियाना, ओहायो में कामयाबी हासिल की। मिसिसिपी, अलाबामा, टेनेसी, ओक्लाहोमा, इंडियाना, वर्जीनिया, केंटकी में भी ट्रंप फातेह करार पाए। कामला हैरिस ने रियासत वर्मोंट, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, इलिनॉय, न्यू जर्सी, मैरीलैंड में मैदान मारा। ट्रंप के हामी पुरजोश, व्हाइट हाउस के बाहर जश्न का समा। कामला हैरिस के सपोर्टर्स परेशान, नताइज पर मायूसी का इजहार। अमेरिका के सुनहरी दौर का आगाज हो रहा है। अमेरिका नई बुलंदियों पर पहुंचेगा। तमाम मामला ठीक करेंगे। कोई जंग शुरू नहीं करूंगा, जंगों को खत्म करूंगा। सरहदों को सील करना पड़ेगा। अमेरिका में जो भी आएगा वो कानूनी तरीके से ही आएगा। मुल्क के जख्मों पर मरहम रखेंगे। अमेरिका को महफूज, मजबूत, खुशहाल बनाएंगे। अमेरिका को दोबारा अजीम बनाएंगे। हम तारीखी फतह किसी मकसद के लिए हासिल की है। ऐसी सियासी जीत पहले कभी किसी ने नहीं देखी। हमने सेनेट में दोबारा कंट्रोल हासिल किया। अमेरिकी अवाम ने एक बार फिर मुझ पर एतबार किया। दोबारा सदर मुंतखब करने पर अमेरिकी अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। नौमुंतखब अमेरिकी सदर ट्रंप की विक्ट्री स्पीच। ट्रंप की तकरीर के दौरान अपनी अहलिया मेलानिया की भी तारीफ। ट्रंप के लिए स्विंग रियासतें ट्रंप कार्ड साबित। स्विंग रियासतों में क्लीन स्वीप। पेंसिल्वेनिया, शिमाली कैरोलिना, विस्कॉन्सिन और जॉर्जिया से ट्रंप कामयाब। 7 रियासतों में मजमूई तौर पर 93 इलेक्टोरल वोट। नेवाडा, मिशिगन में ट्रंप को बरतरी हासिल। अमेरिका में एक बार फिर खातून उम्मीदवार सदर न बन सकी। हिलरी क्लिंटन के बाद कामला हैरिस भी नाकाम। ट्रंप दूसरी बार खातून उम्मीदवार को शिकस्त देने में कामयाब। ट्रंप ने 2016 में हिलरी क्लिंटन को भी शिकस्त दी थी। ट्रंप शिकस्त के बाद दोबारा सदर बनने वाले दूसरे अमेरिकी सदर बन गए। 2020 में जो बाइडेन ने ट्रंप से दूरी मुद्दत का मौका छीन लिया था। ट्रंप से पहले क्लीवलैंड 1893 में शिकस्त के बाद दोबारा सदर बने थे। ट्रंप 20 जनवरी 2025 को सदारती ओहदे का हल्फ उठाएंगे। रिपब्लिकन सेनेट में अक्सरियती पार्टी बन गई। सेनेट की 12 नशिस्तें जीत ली। रिपब्लिकन की सेनेट में मजमूई सीटें 51 हो गईं। डेमोक्रेट्स की सेनेट की 7 नशिस्तों पर कामयाबी। डेमोक्रेट्स की सेनेट में मजमूई नशिस्तें 43 हो गईं। रिपब्लिकन पार्टी ऐवान नुमाइंदगान में भी आ गए। 435 के ऐवान में 196 पर रिपब्लिकन और 168 पर डेमोक्रेट्स कामयाब। ऐवान में अक्सरियत के लिए 218 वोट दरकार। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अहलिया के हमरा फ्लोरिडा में वोट कास्ट किया। कारकुनान से खिताब में एक बार फिर अमेरिकी सीक्रेट सर्विस पर तनकीद। बोले, डेमोक्रेट्स को हमारे मुकाबले में ज्यादा सिक्योरिटी दी गई। ईरान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। ख्वाहिश है ईरान तरक्की करे। कामला हैरिस ने मेल के जरिए अपना वोट कास्ट किया। अमरीकी सदाते इलेक्शन में माजूर अफराद ने भी हक़ रायदही इस्तेमाल किया। 8 करोड़ 21 लाख वोटर कबल अज़ वक्त वोट कास्ट किया। वोट डालने का मुनफरिद अंदाज। अमरीकी सदाते इलेक्शन में अनोखे वोट कास्ट। जमी के बाद खला से भी वोट कास्ट। अमरीकी खलाबाजों ने वोट का हक इस्तेमाल किया। अमरीकी खलाबाजों ने अपनी तस्वीर शेयर कर दी। अमरीकी इंतखाबात में एक पाकिस्तानी अमेरिकन उम्मीदवार भी कामयाब। सलमान भुजानी टेक्सास असेंबली के दोबारा रुकन मुंतखब। कांग्रेस के लिए वाहिद पाकिस्तानी अमेरिकन उम्मीदवार एरन बशीर हार गए। एरन बशीर पेंसिल्वेनिया में रिपब्लिकन के उम्मीदवार थे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान से 3 मुस्लिम खातीन कामयाब। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार राशिदा तलाबी और इल्हान उमर फिर कामयाब। राशिदा तलाबी का मिशिगन और इल्हान उमर का ताल्लुक मिनेसोटा से है। राशिदा तलाबी दूसरी बार मुंतखब होने वाली पहली फलस्तीनी खातून बन गई। और अमरीकी इंतखाबात में एक बार फिर रूस पर मुदाखलत का इल्जाम। रूस झूठे प्रोपेगेंडे में मुलव्विस निकला।
FBI का दावा। हुकाम ने कहा सोशल मीडिया पर वोटिंग में हेराफेरी की झूठी वीडियो वायरल की गई। जॉर्जिया के पोलिंग स्टेशन पर बम की झूठी इत्तला रूस से फैलाई गई। बम की अफवाहों की वजह से पोलिंग रोकना पड़ी। इलेक्शन के दौरान खराब मौसम का भी सामना। रियासत मिसूरी में बारिश और सैलाब। वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक पहुंचने में मुश्किलात का सामना रहा। एक्स के मालिक एलन मस्क ने टेक्सास में वोट कास्ट किया। स्मोक का रोग, लाहौर की फजा मुजरे सेहत, सांस लेना भी मुहाल। लाहौर में स्मोक का इंडेक्स 1133 तक पहुंच गया। राजस्थान, बीकानेर, जयपुर और दिल्ली से आने वाली आलूदा हवाओं से लाहौर और गिरदनवाह की फजा मुतासिर। हवाओं का रुख मगरिब से मशरिक की तरफ तब्दील होने का इम्कान। भारत से आने वाली आलूदा हवाओं से पाकिस्तान के शिमाली अजला में भी मुतासरा हुए हैं और शहरी और दुकानदार निर्ज़कराना तौर पर माहौलियाती इमरजेंसी में साथ दें, वरना हुकूमत मुकम्मल लॉकडाउन पर मजबूर हो जाएगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने खबरदार कर दिया। ग्रीन लॉकडाउन, सड़कों और रास्तों पर पानी के छिड़काव, तामीरात पर पाबंदी के अहकाम पर सख्त अमल दरामद जारी। मास्क लाजमी पहने, घरों से बाहर मत निकलें। मरियम औरंगजेब की शहरियों से अपील। महंगाई में नुमाया कमी हुई है। ये तमाम मुस्बत अशारिये हुकूमत के मौसर पॉलिसीज के समरात हैं। मुआशी बेहतरी के समरात की आम आदमी तक मुंतकली यकीनी बनाई जा रही है। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा तरसीलात ज़र में इजाफा, रुपया मुस्तहकम हुआ, पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। हम पायदार मुआशी इस्तेहकाम की जानिब बेहतर अंदाज में बढ़ रहे हैं। इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। करंट अकाउंट खसारे में कमी, ज़र मुबादला में इजाफा हो रहा है। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन में आईनी बेंच का फैसला 7 और 5 के तनासुब से हुआ। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह की मुखालिफत, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज की भी मुखालिफत। जस्टिस अमीनुद्दीन, अटॉर्नी जनरल, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, फारूक एच नाइक ने हक में वोट दिया। शेख आफ्ताब, खातून रुकन रोशन खुर्शीद, नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल की भी हिमायत। पंजाब से जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस आयशा मलिक आईनी बेंच के लिए मुकर्रर। सिंध से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अजहर हसन रिजवी का तकर्रुर। बलूचिस्तान से जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान आईनी बेंच के लिए मुकर्रर। जस्टिस मुसरत हिलाली खैबर पख्तूनख्वा से बेंच में शामिल। जस्टिस जमाल मंदुखेल जुडिशल केस कमीशन के 13वें रुकन बन गए। चारों सूबों की नुमाइंदगी से बेंच के जजेस की 2 माह के लिए मंजूरी दी गई है। अमेरिका आज हाइपरसोनिक जौहरी मिसाइल का तजुर्बा करेगा। बरतानवी मीडिया का दावा, हाइपरसोनिक तेज तरीन जौहरी मिसाइल है जो 30 मिनट में दुनिया भर में किसी भी जगह हदफ को निशाना बना सकता है। मिसाइल की रफ्तार 15,000 मील फी घंटा से जायद है। जरूरत पड़ने पर मिसाइल की रफ्तार मजीद बढ़ाई जा सकती है। गजा में इसराइली अफवाज की दहशतगर्दी जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 70 फलस्तीनी शहीद और 86 जख्मी हुए। बैतुल-लाहिया में बमबारी, 20 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। कमाल अदवान अस्पताल पर फिर हमला, दीगर अस्पताल भी गैर फ़आल। नर्सरी में नौज़ायदा बच्चों से बेतिबी अमला और मरीज जख्मी हुए। शुमाली गजा के मुहासरे के दौरान 1300 फलस्तीनी शहीद हो चुके। शोहदा की मजमूई तादाद 43,391 हो गई। 1,02,347 जख्मी हो चुके। अल-क़िसाम ब्रिगेड्स का जबालिया में 4 इसराइली फौजी हलाक करने का दावा। इसराइली फौजियों पर हमले की वीडियो जारी कर दी। गजा में इंसदाद पोलियो मुहिम के 3रे मरहले का आगाज हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एडिलेड में डेरे कौमी स्क्वाड की प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज का दूसरा वनडे 8 नवंबर को खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल।